बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक शांत आश्रम था जहाँ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का गहरा ज्ञान देते थे। उस आश्रम में सैकड़ों शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो हमेशा सबसे ज्यादा बोलता था। वह हर बात पर अपनी राय देता, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता, हर चर्चा में सबसे आगे रहता। उसे लगता कि ज्ञान का मतलब है हर सवाल का जवाब देना और हर स्थिति में बोल पाना। बाकी शिष्य उसे बुद्धिमान समझते थे, लेकिन अंदर ही अंदर कई लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वह किसी को पूरा बोलने नहीं देता था। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल मैं सबकी एक परीक्षा लूंगा और जो इस परीक्षा को पार कर लेगा वही असली ज्ञान के एक कदम और करीब पहुंचेगा। अगले दिन सुबह बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, तुम सबको पूरे दिन इस पत्थर को अपने साथ रखना है, लेकिन शर्त यह है, आज कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। जो बोलेगा वह परीक्षा में असफल माना जाएगा। यह सुनकर सभी शिष्य चौंक गए, लेकिन उन्होंने सिर झुका दिया। दिन की शुरुआत हुई। पहले कुछ घंटों तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगीं। कोई किसी से टकरा जाता, कोई कुछ पूछना चाहता, कोई अपनी बात कहना चाहता, लेकिन सबको चुप रहना था। सबसे ज्यादा बोलने वाले शिष्य के लिए यह सबसे कठिन था। उसका मन बार बार कह रहा था, बस एक शब्द बोल दूं, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वह खुद को रोकता रहा। दोपहर के समय एक घटना हुई। एक बूढ़ा आदमी आश्रम में आया। वह बहुत परेशान था और किसी से मदद मांग रहा था। शिष्य उसे देख रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। अब सबसे ज्यादा बोलने वाले शिष्य के अंदर संघर्ष शुरू हो गया। उसका दिल कह रहा था, जाकर उससे बात करे, उसकी मदद करे, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, अगर तुम बोले तो तुम परीक्षा में हार जाओगे। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। तभी एक और शिष्य बिना कुछ बोले उस बूढ़े के पास गया। उसने इशारों से उसकी बात समझी, उसे पानी दिया, उसे सही रास्ता दिखा दिया, बिना एक शब्द बोले। सबसे ज्यादा बोलने वाला शिष्य यह देख रहा था। उसके अंदर कुछ टूटने लगा। शाम तक कई शिष्य हार मान गए और बोल पड़े, लेकिन कुछ शिष्य अंत तक चुप रहे। जब सूरज ढल गया, तब बुद्ध ने सभी को बुलाया और कहा, आज की तुम सबकी परीक्षा खत्म हुई। उन्होंने पूछा, तुम सबने क्या सीखा? कई शिष्यों ने कहा, गुरुजी, चुप रहना बहुत कठिन है। कुछ ने कहा, हमने अपने मन की आवाज सुनी। फिर बुद्ध ने सबसे ज्यादा बोलने वाले शिष्य की ओर देखा, और तुमने? वह शिष्य कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुजी, आज पहली बार मुझे समझ आया कि मैं हमेशा बोलकर क्या खो रहा था। मैं सोचता था बोलना ही शक्ति है, लेकिन आज मैंने देखा कि बिना बोले भी किसी की मदद की जा सकती है, और शायद बिना बोले ही खुद को सबसे ज्यादा समझा जा सकता है। बुद्ध मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जब तुम बोलते हो तो तुम वही दोहराते हो जो तुम पहले से जानते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तब तुम कुछ नया सुनते हो अपने अंदर से। पूरा आश्रम शांत हो गया। बुद्ध आगे बोले, चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह वह दरवाजा है जहाँ से ज्ञान अंदर जाता है।
उस दिन के बाद से वह शिष्य बदल गया। अब वह तभी बोलता जब जरूरी होता, बाकी समय वह सुनता था और समझता था और अपने अंदर झांकता था। मित्रों, चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब हम चुप रहते हैं तभी हम सच में सुन पाते हैं। खामोशी हमें खुद से जोड़ती है, हर जवाब शब्दों में नहीं होता। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।